महेंद्रगढ़ जिले के गांव गुवानी में बाबा गैबीराम बीजीआरएम एकेडमी बच्चों का शारीरिक विकास के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कराया जा रहा है। गांव में दुलंदी के मौके पर बहुत बड़ा मेला भरता है। मजदूर के बेटे से इंस्पेक्टर तक का सफर आज समाज के युवाओं को सही दिशा दे रहे इंस्पेक्टर सुनील चौहान। बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखने वाले इंस्पेक्टर सुनील चौहान ने अपने जीवन में संघर्ष को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपना हथियार बनाया और आज पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। सामाजिक सेवा और कोचिंग कार्य आज इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए भी इंस्पेक्टर सुनील चौहान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पुलिस, आर्मी और अन्य सरकारी भर्तियों की निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल भर्ती कराना नहीं बल्कि युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन देना है। युवाओं के लिए प्रेरणा इंस्पेक्टर सुनील चौहान की जीवन कहानी ये साबित करती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। उनका संघर्ष और सामाजिक योगदान आज के युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। जो खुद संघर्ष से निकलना हो तो वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकता है। इंस्पेक्टर सुनील चौहान इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव की सरपंच रीना यादव और विजयपाल ने बताया कि गांव में प्रशिक्षण कराने से युवा सही मार्ग पर चल रहे हैं। कोच सुनील चौहान और विशेष कार्य कर रहे हैं जो काबिले तारीफ है। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव गुवानी में आए हुए हैं। गुवानी में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक एकेडमी है, खेल एकेडमी है। एक गांव के एक युवा है जो एफर्ड में इंस्पेक्टर है, सुनील चौहान है, जो पिछले कई महीनों से यहाँ बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग करा रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं। अब उनसे हम बातचीत करेंगे क्या वजह है प्रशिक्षण कराने की। अभी बता रहे थे कि मैं निःशुल्क प्रशिक्षण कराता हूं ताकि युवा नशे से दूर रहें और फिजिकल से जुड़े रहें। तो सुनील कुमार, आपने बड़ी बच्चों की, युवाओं की फौज तैयार कर दी है। सबसे पहले तो मनोज बुलान भाई साहब, आपका मेरे गांव में पहुंचने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं आपके सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं और आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप, हमारा काम है, कोई धन्यवाद की सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे गाँव में क्रांति आई हुई है, यानी कि जो बच्चे लगभग अभी 70-80 बच्चे जो ग्राउंड में सुबह रोज कर रहे हैं, जिसमें 30 के लगभग लड़कियां हैं और लगभग 50 के लगभग लड़के हैं। और ये लड़के आने वाली भर्तियों की तैयारी चली हुई है। पिछले 10 सालों से हमने ये ग्राउंड चलाया हुआ है ताकि गांव में बच्चे अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ सके। क्योंकि देखो, नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं नौकरी लगने के बाद में भी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि लगभग हर घर से, हमारे हर कोने से, हर समाज से बच्चा लगे ताकि परिवार आगे बढ़ सके। और हमारा मेन फोकस ये इसलिए रहता है क्योंकि एक परिवार लगने के बाद में लगभग घर की 3 पीढ़ियां होती है। और जी देखो, अगर देखिए, चलो आपने अच्छी बात बताई कि भाई परिवार में अगर एक नौकरी मिलती है तो 3 पीढ़ियां सुधरती हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये तो सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो इसमें नौकरी पाना तो बड़ा एक कठिन कार्य जैसा होता जा रहा है। हालांकि सरकार ने ग्रुप डी की नौकरियां तो लगाई है, लेकिन बड़ी नौकरियों में तो थोड़ा सा भेदभाव भी हो रहा है। देखो, जो पिछली लगभग 10 सालों में हमारे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी नेवी में तो लगे, लेकिन जो बड़ी नौकरियां हैं अभी जैसे इंग्लिश के लेक्चरर की अभी निकाली तो उसमें NFS कर दिया, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट। चलो अच्छी बात है कि आप जैसे आपको भी आप एक बहुजन समाज परिवार में जन्म लिया, आपने अपनी मेहनत से आपने टेस्ट पास किया और इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त की और आप चाह रहे हो भी मेरी ही तरह बच्चे लगे और आगे राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। तो और क्या कहेंगे आप? सर मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो भी मेरे युवा साथी चैनल के माध्यम से वीडियो देखना चाह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी लगने के साथ साथ समाज से जुड़े रहोगे और आने वाली पीढ़ी
जैसे गांव के बच्चे जो और है उनकी हेल्प करोगे तो हमारे समाज, हमारा गांव और हमारा राष्ट्र आगे तक जाएगा। क्योंकि ये जो कमाल संभालनी होती है ये युवा को संभालनी होती है। देश के भविष्य क्योंकि यही है जो आज के दिन देश के भविष्य है वो युवा है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि टाइम निकाले और आने वाली पीढ़ी में जो भी बच्चे हैं उनको हेल्प करें। और हेल्प एक पैसे की नहीं होती, हेल्प बहुत प्रकार की होती है जी। अच्छा अच्छा सर, एक और बात बताओ, जो आप ये मैं देख रहा हूँ आपकी जो ये खेल क्रीड़ा है एकेडमी है, हाँ जी, इसमें कितने बच्चे हैं और किस तरह की प्रैक्टिस सुबह शाम कैसे होती है? और अभी तक भी आपने इस एकेडमी से आप निःशुल्क कर रहे हैं, मेरे को जानकारी मिली आज इस आपकी जानकारी की आपकी उसको समझ के उसको समझ के समाजवादी नेता हैं, युवा हैं, वो डॉक्टर जितेंद्र पाल भी आए, बोले मैं भी उसको एकेडमी को देखने आऊँगा और आपकी पर्सन जो मेरे भी जिसने इस एकेडमी के जो कोच हैं तो चला रहे उनको भी मैं शाबाशी दे के आऊँगा, उनको कुछ सम्मान भी करके आऊँगा। तो वो भी आए हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल जी। मेरा कैमरामैन से कहूँगा डॉक्टर जितेंद्र पाल जी भी यहाँ आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अभी आपने देखा यूथ की अभी जो बहुत सारी बातें बताई, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा नौजवान लड़का है जी जी और इसका प्रयास प्रशंसनीय है। जी जी जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। जी जी न केवल नौकरी पाना, नौकरी तो देखो जिन बच्चों को लगना होता है, कई सिस्टम होते हैं, कई बातें होती हैं, न जाने नौकरी किस रूप में किसको कहाँ मिल जाए। जी जी अनेक रूप होते हैं वो। लेकिन कम से कम बच्चों का फिजिकली तो मेंटेन है बच्चे। इस लड़के का अच्छा प्रयास है। और जिस परिवार में ये बच्चा पैदा हुआ है, सुनो, हमारी समाज के जो अलग अलग प्रारूप है और जिस परिवार में ये बच्चा पैदा हुआ है, लड़का नौजवान, मैं तो गजब इसको समझता हूँ कि इतना बड़ा कदम ये उठा रहा है। जी जी ठीक है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नए नौजवान देखो, इधर कैमरा डाल के देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। जी जी मैंने कैमरामैन से कहूंगा कि जो पीछे की दिखाएं बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं। इसमें लड़कियां भी आई हुई हैं, लड़कियां भी है और देश की तरुणाई, जी जी ये देश की तरुणाई अंगड़ाई ले रही है। हाँ ठीक है ना। हाँ और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन आत्म सुरक्षा के तो कम से कम तैयार हो रहे हैं बच्चे। जी 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 तो भाई को धन्यवाद। क्या नाम इनका? सर मैंने ना लगभग अटेली से अपनी शिक्षा पूरी की है। मैं बीएससी नॉन मेडिकल और एमएससी कंप्यूटर साइंस हूँ। और मेरे जो बचपन था वो बड़ी गरीबी में बीता था, क्योंकि मेरे पिताजी एक लेबर का कार्य करते थे और मैंने मेहनत करी और मैं नौकरी लगा। तो मेरा मेन मकसद यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा गरीब घरों से बच्चे लगे और गरीब घर के बच्चे लगेंगे तो उनकी भी आने वाले उनके माँ बाप की आगे की जिंदगी सुधरेगी। तो इन्हीं चीजों को मैं देखते हुए अपना टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लगे। अच्छा एक बात बताओ, तो इसमें सुबह से हम किस तरह की प्रैक्टिस करवाते हो आप? क्या क्या करवाते हो? सर हमारे यहाँ पर सुबह हमारे ग्राउंड जो होता है लगभग 5:30 बजे हम बच्चों को बुलाते हैं और 6 बजे प्रैक्टिस शुरू होती है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। और लगभग बाहर और गाँवों से भी बच्चे आ रहे हैं, जैसे हमारे नियर बाई मिर्जापुर बाछोद है, दुबलाना, जाटवाड़ा और छापड़ा, तो सराय सुरानी। तो धुंध पड़ती है सुबह, उसके कारण से हम बच्चों को थोड़ा लगभग 6 बजे प्रैक्टिस शुरू कराते हैं। और हमारे पास लगभग उसके बाद में बच्चे कोचिंग पे चले जाते हैं और लाइब्रेरियों में चले जाते हैं, तो हम 8 बजे के समथिंग उनको छोड़ देते हैं। जी हाँ जी। तो अभी आपने देखा जो सुनील चौहान है, जो आज एफएड में अपनी मेहनत से और इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्यरत है। इन्होंने बताया कि मैं एक लेबर जो परिवार में जन्म लिया और अपनी मेहनत से और बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो उन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन दिया, उसके बदौलत आज मैं एक नौकरी लगा। और मैं चाहता हूँ कि समाज का हर वर्ग के युवा पढ़े लिखे और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाए। अभी हम दूसरे युवाओं से और बातचीत कराते हैं। क्या नाम आपका? स्वाति। तो स्वाति, यहाँ खेल ग्राउंड में कब आती हैं आप? सुबह शाम को? नहीं, शाम को आती हूँ, मैंने कभी कभी ऐसे। अच्छा। तो यहाँ कोच कौन करवाता है आपको? ये सुनील चौहान और अनिल चौहान दोनों ही है। अच्छा। तो जो अभी बता रहे थे बच्चों ने और बताया आपके आने से पहले कि यहाँ ना हमारे कोच तो हमारी को ट्रेनिंग कराते हैं, सुविधाएं नहीं है, तो ट्रैक नहीं है। हाँ, ट्रैक तो है ही नहीं। आप वॉशरूम नहीं है। हाँ, वो भी क्या मांगे?
ट्रैक बनवाना चाहिए ताकि बच्चे रनिंग कर पाएँ, अच्छे से फिजिकल क्लियर कर पाएँ, और वॉशरूम भी बनवाना चाहिए ताकि किसी को भाई जाना हो तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। और आपकी प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? यही मांग है कि हमारे ट्रैक को जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि बच्चे परेशान ना हो। पटियाला से मैंने 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। गाँव आपका यही गुआनी है? गुआनी गांव है मेरा। और मेरी नर्सरी है वो खोड़ चल रही है अभी फिलहाल। और बस यहाँ पे मैं भी आती हूँ सुबह से, हम देखते हैं। वैसे भी मेरा गांव का ग्राउंड है, इसमें बस खेलने के लिए सामान नहीं है बच्चों के यूज के लिए। नर्सरी सरकार के द्वारा स्थापित है ये नर्सरी? हाँ, तो और इसमें सामान ही उपलब्ध नहीं करवाया? सामान उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, कुछ भी सामान सरकार की तरफ से अभी हमें यहाँ पे अब की बार कोई सामान नहीं मिला यहाँ पे। और बच्चे आप देख रहे हो कितने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वॉशरूम के लिए हमें सुविधा चाहिए यहाँ पे। और बस यही है कि थोड़ा सा सामान के लिए भी जो बच्चे अपना अच्छे से थोड़ा आए, मोटिवेट हो खेलने के लिए। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, ओम प्रकाश रेड्डी और अब वर्तमान हमारी जो एक मंत्री है श्रुति आरती राव जी, उनको किस तरह का ज्ञापन दिया है कभी ग्राम पंचायत की तरफ से? या नहीं, अभी तो हमने ऐसा कोई वो कदम उठाया नहीं है। अगर सरपंच को कहो ये इस तरह का जब हाँ, सरपंच को हमने ये सारी जो हमारे पास सुविधा नहीं है इसके बारे में हमने सारी बातें बोली। वैसे हमने देखा है कि जो सरपंच साहब भी हैं, जो महिला सरपंच है आपकी, उनके पति भी वैसे तो काम बड़ा सहयोग करते रहते हैं। हाँ, सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड में अभी जो सुविधा नहीं है ना, तो उसके लिए हमने बोला भी है। और हमें ये सुविधा तो चाहिए ही। हाँ, ठीक है। मेरा नाम अनिल है, मैं NIS कोच, मैंने NIS से डिप्लोमा कर रखा है और मैं यहाँ पे सरकार की तरफ से नर्सरी में गवर्नमेंट कोच लगा हुआ हूँ। ये हमने देखा है कि यहाँ सुबह शाम बच्चों की भी प्रैक्टिस होती है, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि भाई हमारा कोच तो अच्छा है लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है। हाँ जी। एक तो बोली यहाँ भाई वॉशरूम नहीं है और ट्रैक नहीं है, खेल का सामान नहीं है। क्या कहेंगे, आपने कभी बताया आगे लिख के भेजा है? हाँ जी, मैंने कई बार 1-2 बार बताया है, सरपंच साहब को बताया है। और हमारे यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैक की सुविधा है वो जो थोड़ी कम है। अभी सरपंच साहब ने बोला था पीछे कि अभी काम चलने वाला है। और एक यहाँ पे हमारे बाथरूम है वो भी बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है। नहीं देखा, आपके जो बड़े भाई हैं हाँ जी, निःशुल्क, हालांकि आप तो फिर भी सरकार की तरफ से हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाँ क्या जी। कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही है कि हमारे यहाँ पर मतलब जो भी बच्चे आते हैं यहाँ से सैकड़ों बच्चे मतलब अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं और उनको हमने अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया है। नवीन, तो अभी कुछ प्रैक्टिस करके आए हो? हाँ, प्रैक्टिस करके आया हूँ। ट्रैक में 1-2 बार मप लगा के आया हूँ, इवनिंग करेंगे। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? क्या मेरी यह मांग है सभी बड़े बुजुर्गों से और हमारे ग्राम पंचायत सबसे यहाँ पर ट्रैक बनवाए। और हमारा कोच बहुत मेहनत करवाता है, सुबह बहुत हार्ड वर्किंग कराता है। कोई भी कुछ फीस लेते हैं या कैसे? क्या फीस नहीं, फ्री कराते हैं, सब बहुत मेहनत कराते हैं और गरीब बच्चों को सहायता भी करते हैं। जिसके पास कोई कपड़ा जूता नहीं हो उसकी फुल मदद करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं। हमेशा दिल्ली आते हैं कोच साहब और दिल्ली प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। और हमारी यही मांग है सबसे कि हमारे गांव में ट्रैक अच्छा करवाएं और हमारी जिम की सुविधा कराएं, क्योंकि हमारे युवा साथी बहुत हर भर्ती में निकल रहे हैं, हर भर्ती में। क्योंकि आज भी बिहानी गए हुए हैं बहुत घने बच्चे, उनके भी 10-12 सिलेक्शन हुए हैं। तो मेरा यही निवेदन है सबसे कि हमारा ट्रैक सही करवाएं। धन्यवाद। रखे हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं, डिस्टर्ब ऐसी कोई वो बात नहीं है, प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा बहुत चलता है। तो क्या नाम है आपका? सुमित। तो सुमित, आपके ग्राउंड में जो नीरज है, ये क्या नाम है उनका? सुनील चौहान। तो ये प्रैक्टिस कराते हैं, इनका जो छोटा भाई है, दूसरा भाई है, वो नर्सरी में वो कराते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके गांव में मेला भी भरता है, बड़ा वो मेला रहता है, तो क्या कहेंगे इस ग्राउंड में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? हमारे ग्राउंड में एक तो सिंथेटिक ट्रैक और जिम की सुविधा होनी चाहिए। बच्चों को लगातार हर भर्ती में पूरा परफॉर्मेंस चल रहा है, हर भर्ती में बच्चे निकल रहे हैं, इसलिए हमारे ग्राउंड में एक सिंथेटिक ट्रैक और एक जिम की व्यवस्था चाहिए। तो आपने जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश रेड्डी जी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी हमारी मंत्री हैं, इसे उनके लिए कभी मांग की है आपने इस तरह के युवाओं को? कभी सर 1-2 बार तो कर
चुके हैं मांग, फिलहाल अब देखो दोबारा चल रही है, क्या रहता है सिंथेटिक ट्रैक के लिए। अच्छा। हाँ भाई, आपका क्या नाम है दोस्त? यस मैम। तो यस, क्या कहोगे आप? मैं भी यही कहूँगा जैसा कि भाई ने बताया, एक तो सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए और जिम इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अच्छा। और वो कोच सर जो हमारे हैं जो फ्री में सबको ट्रायल वो करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। हाँ, और काफ़ी बच्चे यहाँ से निकलते भी हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अच्छा, तो आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं भी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सिविल सर्विसेज में तो ज़्यादा फिजिकल की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो रहती है और बॉडी फिटनेस भी चाहिए होती है। हाँ, तो आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा विशाल। विशाल, तो आप भी अभी पसीने में हो रहे हो? न, मैं तो अभी घर से आया हूँ, गुरुजी ने किया था फ़ोन कि यहाँ पे कोई आ रहा है, तो मैं अभी आने वाला था ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो मेरे भी यही मांग है कि सिंथेटिक ट्रैक हो, जिम हो और बाथरूम वगैरह हो। ये लड़कियाँ भी आती है वॉशरूम करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है जी सर, आप गुवानी गांव के पूर्व सरपंच हैं जी सर। तो आपके मैं अभी आया था ग्राउंड में, तो अभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये समझो कि पिछले 10 साल से जी बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। और ये समझो कि ये हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था। हाँ जी। अब वो वटवृक्ष का रूप धारण ले लिया है। हाँ जी। और ये समझो कि हर जो भी भर्ती होती है ना, उसमें बच्चे बहुत यहाँ पर एक्सरसाइज करके, मेहनत करके बहुत बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं। और जो ये कोच सुनील, ये बच्चों को अच्छी मेहनत करवा रहे हैं यहाँ पर। तो जिससे कि गांव को बहुत फायदा मिल रहा है सर। अच्छा, तो बच्चे जैसे सर अब नशे से दूर होंगे, इस तरह के आपके गांव में मेला भी भरता है, आप हर बार करते, मेला कमेटी भराती है। हाँ जी। तो और क्या कहेंगे इस बारे में भी, इस खेल ग्राउंड में और क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सर, वैसे तो ये जो हम देखते हैं तो इतने मौके के ऊपर बहुत ही कम स्टेडियम मिलता है, व्यायामशाला मिलती है गांव के बिल्कुल नज़दीक। और ये कुल मिलाकर के लगभग मैदान ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अब भी कुछ कमी है इसमें, अभी से थोड़ी बहुत है, इसको सुधारने की जरूरत है सर। अच्छा, नहीं, एक तो बच्चों ने बताया कि एक तो वॉशरूम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, और एक है ना जैसे ट्रैक नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक। सर, वॉशरूम वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन क्या है कि कुछ शरारती तत्वों ने तोड़-फोड़ कर दी। अच्छा, कुछ सुधार की जरूरत है। अच्छा। और मैं तो ये कहूँ थोड़ा ऊपर खापड़ होगा, इसको थोड़ा ठीक करवा करके बच्चों के लिए और थोड़ी सहूलियत की जाए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। अच्छा, ठीक है सर। हर दुलंडे के ऊपर तो बच्चे उसमें भी काफी रुचि लेते हैं और अपने मेडल पदक वगैरह वहाँ पर जीतते हैं सर। तो लड़कियाँ भी आई हुई हैं, देख रहा हूँ मैं सर आपके गाँव की। जी सर। हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी लड़के आते हैं जी, एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, लड़कियों का सिलेक्शन होता है, भाग दो जो ये दौड़ होती है, इसी में अच्छे बच्चों को रुझान है सर। अच्छा।